सभी जानते हैं कि परीक्षा का क्या मतलब होता है। परीक्षा के लिए ही हम सब लोगों का जीवन सार्थक बनता है। परीक्षा देने पर ही हम लोगों का जीवन सार्थक होता है और ये सार्थकता हम अपने जो बुद्धि है, ज्ञान है और अपने संस्कार हैं, उनके माध्यम से सिद्ध करते हैं। सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई का एग्ज़ाम हो, सभी को परीक्षा देनी होती है और जीवन में थोड़ा-सा आगे चलें, तो पूरा जीवन परीक्षाओं से ही भरा हुआ है। परीक्षाएँ डराने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को निखारने के लिए और उत्तम से उत्तम बनाने के लिए जीवन में हम किस तरह उपयोगी सिद्ध होंगे, कहाँ-कहाँ पर उपयोगी सिद्ध होंगे, भारत सरकार में या विश्व में कहा भी गया है, अयम निजः परो वेत्ति गणना चेतसाम उदारचरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो शिक्षा इस तरह की हो कि जिसमें हमें विश्व के लिए उपयुक्ता सिद्ध हो जाए हमारी, विश्व में हम उपयोगी साबित हो जाएँ। और क्या हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे हम ये लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं और परीक्षा भी देते हैं और अपना अध्ययन भी करते हैं। अध्ययन ऐसा हो जो जन कल्याण के लिए हो। आज मैं अपने जो बर्ड्स हैं, जो राइजिंग बर्ड्स हैं, उन जो विद्यार्थी हैं, छोटे-छोटे विद्यार्थी हैं जो 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 6th, 7th, 8th का भी देते हैं। उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आप उनको इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें कि जो पूछा गया है, जितना पूछा गया है, उतना ही जवाब देने की कोशिश करें। ज़्यादा लिखने से, बहुत ज़्यादा लिखने से भी नंबर कटते हैं या आपका समय का अपव्यय होता है और नंबर उतने ही आते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रश्न पूछा गया है कि कोई 4 क्वालिटीज़ पूछी गई हैं उसमें और 4 क्वालिटी का मतलब 4 वर्ड्स और 4 वर्ड्स में वो उत्तर पूरा हो जाता है। लेकिन हमें करना क्या होता है, कई बार हम गलती से क्या करते हैं कि एक ही क्वालिटी को, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के हम पूरा पेज भर देते हैं और कहते हैं कि हमने तो पूरा कर दिया, इतना पेज हमने भर दिया। तो छोटे अपने साथी विद्यार्थी बंधुओं को मेरा यही कहना है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, सभी इसी उद्देश्य से जाते हैं कि मैं जाके टॉप करूँ या मुझे बहुत अच्छे 90% से ऊपर अंक मिलें। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि प्रश्न को समझें और प्रश्न को समझ लिया तो आपने आधा एग्ज़ाम तो पास कर लिया। उसमें कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, क्या-क्या क्वालिटीज़ मेंशन करनी है या कौन-सा डाटा प्रस्तुत करना है, ये आपको सोच कर के वहीं पर लिखना है। अगर आपने 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट लिखे तो आपका डेढ़ ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो। और आपने 4 पॉइंट लिख दिए तो चारों में से एग्ज़ामिनर को बाध्य कर देते हैं कि चारों में से आपको 4 में से 2 नंबर आपको मिल जाएँ। एग्ज़ामिनर भी देना चाहते हैं, वो भी ढूँढते हैं कि बच्चे ने जो पूछा गया है अगर लिखा है तो उसका पूरा रिवार्ड मिले। मैं इस तरह से आपको बताता हूँ कि मैं सीबीएसई का 10 वर्ष हेड एग्ज़ामिनर रहा और बहुत इवैल्यूएशन परफेक्टनेस के साथ होता है। कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। हेड एग्ज़ामिनर होगा, उसके पास एएचई असिस्टेंट हेड एग्ज़ामिनर्स होते हैं, फिर उनमें से इवैल्यूएटर्स होते हैं, एक ही कॉपी को 2-2 इवैल्यूएटर्स चेक करते हैं। तो कोशिश ये करें आप कि जब आप बैठें तो अपना अच्छी हैंडराइटिंग और समय सीमा देख लें कि इतने समय सीमा में इतने प्रश्न करने हैं। तो किसी प्रश्न का एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के पूरा पेज भरने की कोशिश ना करें। 4 चीज़ें पूछी हैं तो 4 ही चीज़ें उसमें मेंशन करें और आगे बढ़ जाएँ। और जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से आ रहे हैं, तो पहले उनको उठा लें, पहले उनको सॉल्व कर लें और उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठें, एग्ज़ाम को दें। इस तरह से आपका एग्ज़ाम राइटिंग अच्छी हो, जो पॉइंट्स पूछे गए वो पॉइंट आप अच्छे हों, लिखे हों आपने और मतलब अपनी हिम्मत जिसे कहते हैं, माइंड को एकदम फ्रेश रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम आप जो देते हैं, वो अच्छे नंबरों के प्राप्त करने के लिए देते हैं और इसी एग्ज़ाम के बाद से आपकी उपयोगिता सिद्ध होती है कि आप कहाँ पर कितने पानी में हैं और आपको कौन-सा जॉब मिलने वाला है
तो इसलिए ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं लाइफ में। आपको एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बनाते हैं, एक अच्छा पुत्र बनाते हैं और एक अच्छा शिष्य बनाते हैं। आपके गुरुजन भी आपके लिए देखते हैं कि किस तरह से हमारा विद्यार्थी अच्छे नंबर लाता है। ये एग्ज़ाम गुरुओं का भी है और शिष्यों का भी है। शिष्य अगर कामयाब हो जाते हैं तो गुरु का कामयाब होना निश्चित है, अवश्यंभावी है। स्कूल की पूरी रेपुटेशन भी आपसे ही जुड़ी हुई है। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम जब दें तो अच्छी हैंडराइटिंग हो और माता-पिता के चरण स्पर्श करके आप वहाँ से घर से निकलें, क्योंकि कहा गया है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवनम चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। The four things, the four types of qualities you automatically get when you are touching the feet of your parents, of your teachers, of your elders, uh, or in the society, the senior citizens. ये आपको अपनी संस्कृति में रह करके ये गुण लेकर के एग्ज़ाम को देना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी इस पर्सनैलिटी का भी एग्ज़ाम होता है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ये गुण जो हैं आपके अंदर बहुत अच्छे ऊँचाई पर आपको ले जाएँगे। मान लीजिए कि आप बहुत पढ़ भी गए और आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है, तो आपका क्या परिणाम होता है उस चीज़ का? परिणाम ये होता है कि जैसे कोई नदी हिमालय से निकलती है, तो वो स्रोत पूरे साल रहता है। वो नदियाँ हमेशा पूरे टाइम बहती हैं। लेकिन अगर वो स्रोत कहीं छोटे-मोटे पतनाले से निकल रहा है या बरसात से निकल रहा है, जिनको टेम्परेरी बोलते हैं, तो वो नदियाँ सूख जाया करती हैं। तो अपनी संस्कृति के साथ, अपने क्रियाकलापों के साथ अपना स्नान ध्यान करना, भगवान का भजन करना और अपने समाज के सभी बुजुर्गों का सम्मान करना, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो आपका चहुमुखी विकास होता है। आप देखेंगे कि ये चीज़ें भी आपकी कहीं न कहीं मदद करती हैं। आपको अच्छा लगेगा कि मैं ऐसी संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। ये और भारत देश की सेवा चाहे तो विश्व के माध्यम से, चाहे अपने परिवार पड़ोस के माध्यम से देश की सेवा आप करते हैं और इस तरह से आप एक अच्छे स्टूडेंट बन कर के उभरते हैं। तो मुझे आज के इस वीडियो में यही बताना है कि आपके लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, पूरे प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिए और उनको चाहे तो एक जगह नोट कर लीजिए, मुझे किस तरह से इसको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और अगर मान लीजिए आपका समय कम भी रह जाता है, तो आप सभी प्रश्नों को कोशिश कीजिए कि उत्तर दे सकें। क्योंकि आपने एक प्रश्न को 1 पेज में लिखा और उस पर नंबर तो वही 2 मिलने हैं, 5-4 क्वालिटीज़ पर और आपने एक क्वेश्चन आपसे का छूट गया, वो भी 2 नंबर का था। तो उसको भी आपको अटेम्प्ट कीजिए, चाहे उसमें 3 ही पॉइंट अगर आपको याद आ रहा है 3 ही लिख दीजिए, लेकिन दूसरे को भी छोड़िए मत। और इस तरह से पूरे पेपर को एक बार अच्छी तरह से सॉल्व करने के बाद फिर आप उसे एक बार फिर चेक कर लीजिए कि कहीं आपसे गलती तो नहीं रह गई है। इसके लिए आपको अच्छे पेन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ जा कर के आपको कई बार एग्ज़ाम में आपका जो आई कार्ड है, वो आप नहीं ला पाते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दिन पहले ही आप एडवांस में रख लें और माता-पिता की भी आप मदद ले सकते हैं। गुरु आपको आपका स्कूल आपके लिए गाइडलाइन देता ही है, पहले से ही देते हैं। तो इस तरह से आप एक अच्छे स्टूडेंट बन कर के वहाँ पर रहेंगे, किसी से इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे और जितना भी क्वेश्चन में पूछा जाए, उसी पर कंसंट्रेट करिए, उसी के आपको नंबर मिलने हैं, उसी की हैंडराइटिंग आप चेक करिए। मुझे याद आ रहा है, एक मेरा स्टूडेंट था, वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब थी। तो इंग्लिश को मैं पढ़ाता था, तो मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि 100 में से 100 नंबर ले आएगा। जिससे उम्मीद थी, वो बच्चे उधर उतनी सीरियसली मेहनत नहीं कर पाए। तो फिर भी उसके बच्चे के नंबर 99 नंबर आ गए, जबकि मुझे उसकी हैंडराइटिंग मुझे पक्का था कि ये 100 नंबर नहीं ला पाएगा। तो सीबीएसई ऐसा भी नहीं है कि आपसे एकदम इस तरह की हैंडराइटिंग चाहती है कि बिल्कुल गढ़ी हुई हैंडराइटिंग हो, बिल्कुल स्मार्ट हैंडराइटिंग हो। कोशिश कीजिए अच्छी हैंडराइटिंग हो, लेकिन मैंने उस बच्चे से देखा और आपको बताना चाहता हूँ कि इतना मतलब उस बच्चे में
इतनी अच्छी हैंडराइटिंग ना होने के बावजूद भी था तो इंटेलिजेंट, उसके नंबर 100 में से 100 मैथ्स वगैरह में भी आए थे। लेकिन उसमें भी उसको 99 नंबर मिले। इस तरह से आपको भी 99 और 100 नंबर मिलें, ऐसा मैं जान कर के इस वीडियो को डाल रहा हूँ। और जो हम एग्ज़ाम की कॉपी चेक करते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि बच्चे डिज़र्व करते हैं 100 में 100 नंबर लाने के लिए। तो हमारे यहाँ कई बार होता था कि ये कॉपियाँ 100 में 100 आएँगी तो सीधे कोर्ट में भी जा सकती हैं, सीधा सरकार इनको लाइब्रेरी में रखवा देती है, कई बार कंप्यूटर पे भी डिस्प्ले कर देती है। तो कई बार कोताही करने लगते हैं कि 1 नंबर कट जाएगा तो 99 रह जाएगा, तो 100 में से 100 का ये जो है चैलेंज है एक तरह से, जिसको टीचर्स को भी चैलेंज है, बच्चों के लिए भी है, दोनों ही 100 में से 100 नंबर प्राप्त करते हैं तो अच्छा लगता है। तो उस चीज़ से हमें बड़ी गंभीरता से वो कॉपी चेक करनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपनी गंभीरता भी वहाँ दिखाइए, जिससे कि आपको नंबर देने में टीचर्स को बिल्कुल भी कोताही नहीं करनी पड़े। दूसरी बात ये है कि 100 में से 100 नंबर लाने के लिए ख़ास करके इंग्लिश में या हिंदी में ग्रामर का बहुत महत्व होता है। जिस बच्चे की ग्रामर 10 में से 10 नंबर आ जाते हैं, इंटरमीडिएट में तो ग्रामर कम हो जाती है, लेकिन हाई स्कूल में ठीक रहती है। तो 10 में से 10 अगर वो आ गई तो इसका मतलब मैथमेटिकली जो है बच्चा कर सकता है और उसने ग्रामर को 100% ग्रामर को कर दिया। अब उसके चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कि उसको 90 से अबव उसकी मार्किंग चली जाए या 100 तक पहुँच जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर्स भी आँख लगाए देखते रहते हैं कि ऐसा कौन-सा बच्चा आता है। और इवैल्यूएटर्स उसको ढंग से चेक करते हैं, फिर उसका एएचयू उसको ढंग से चेक करते हैं, फिर वो हेड एग्जामिनर के पास जाता है और फिर वो रिकॉर्ड में जाता है सीबीएसई के में। इसलिए आप ये मान के मत चलिए कि आपने जो लिखा है उस पर आपको पूरा अवार्ड नहीं मिलेगा, आपको पूरा अवार्ड मिलेगा। टीचर्स आपको बहुत अच्छा हम टीचर्स को भी लगता है कि बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें जान करके कि आपकी एक-एक चीज़ को कितनी अच्छी तरह से सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सब चेक करते हैं। और उसी दिन से आप एक अलग छवि लेकर पैदा हो जाते हैं कि भई आपकी ये रेपुटेशन है, आपका ये स्थान है, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है। तो ख़ास करके जिन बच्चों के माता-पिता थोड़ा-सा इस चीज़ में ट्रेंड नहीं है या मतलब जो कम पढ़े-लिखे हैं, तो उनके बच्चों के लिए मैं ख़ास बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे थोड़ा-सा केयर करें कि अपने कोई क्वेश्चन छोड़ें नहीं, ढंग से जाकर के अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो बच्चे अच्छे होते हैं, उनको थोड़ा-सा समझाने का सभी का दायित्व होता है और जो बच्चे हमारे कमज़ोर भी होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कर जाते हैं। उनको भी उनके पीछे भी हमारा उतना ही अ उनके लिए भी कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम आशीर्वाद देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो जो कमज़ोर बच्चे भी हैं, वो कमज़ोर हैं नहीं बल्कि वो अपना जो संकल्प है ना, उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। खेलने में लग जाएँगे या मतलब थोड़ा भई इतने नंबर आ जाएँगे। कई बार ये लगता है कि मैं इतने नंबरों को क्या करूँगा? नहीं बच्चों, ऐसा मत सोचना, है ना? कई बार मैंने भी गलती करता था जब पढ़ता था, कि इतने नंबरों का क्या होगा? तो बाद में पता पड़ा कि वो एक-एक नंबर के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि वो इसी का क्षेत्र है ना? इसी से आप वक्ता बनेंगे, इसी से आपको आईसीएस, आईपीएस, आईआरएस जो भी आपको बनना होता है, इसी एग्ज़ाम से बनना होता है। तो मैं सभी के लिए, सभी अपने विद्यार्थियों के लिए जो इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएँ देता हूँ और माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो हे माँ, आप इन बच्चों की मदद करना। ये बच्चे हमारी अब हमारे जो इस देश के भविष्य हैं और ये बड़े होकर के देश की सेवा करेंगे और जन सेवा भी करेंगे। मैं ऐसा करके सभी को धन्यवाद करता हूँ और आपका बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ।